दिल्ली में विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने सांसद एसपी सिंह बघेल से बातचीत की है। क्या कुछ कहें आज सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ में मौजूद है। बघेल साहब, आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, विश्लेषण भी करते हैं आप। ये जो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है, लगभग सभी एग्जिट पोल इसी तरह के आ रहे हैं, आपका क्या विश्वास है? एग्जिट पोल से भी मैं सहमत हूँ और एग्जिट पोल की अगर ऐसे नहीं आती रिपोर्ट तो भी मैं उनसे फिर मैं असहमत रहता, क्योंकि मैंने दिल्ली को बहुत संपर्क किया है, मैन टू मैन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट किया है और इतने सोर्सेस हैं मेरे दिल्ली में 27 साल के राजनीतिक जीवन में। समर्थक भी, प्रशंसक भी हैं, अनुयायी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, जानने वाले भी हैं और हमारी लोकसभा के लोग भी बहुत रहते हैं और पत्रकार बंधु भी हैं। सब लोगों से बात की मैंने, तमाम अंडे केले ठेले, पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज, सब्जी वाले, रेवड़ी वाले, पंचर वाले, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास से हमारे ऑटो चालकों से, महिलाओं से, एससी से, बीसी से, ओबीसी से, फॉरवर्ड से, ऐसे करके निकल के आता है कि क्या है। वो सूचना संग्रह करना मेरा बहुत शौक है, क्योंकि मैं असिस्टेंट स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर उत्तर प्रदेश पुलिस में रह चुका हूँ, तो वो मेरी आदत में शामिल है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के ने टर्निंग पॉइंट उस दिन था दिल्ली के चुनाव, जब प्रथम रैली में मोदी जी ने कहा कि कल्याणकारी योजना किसी भी सरकार की है वो यथावत रहेंगी, उसमें हम गुणवत्ता लाएंगे और उससे करप्शन दूर करेंगे। मोदी की गारंटी है। तो आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली की जो जनता है सब फ्री बीच पे जाती है, मुफ्त के पानी बिजली मुफ्त की घोषणाओं पर जा रही है? देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली यूटियन जोन नहीं है पूरी। दिल्ली जो है बहुत गरीब लोगों की है, स्लम्स की है। दिल्ली की ओरिजिनल दिल्ली का में उसके एक गांव है, उसके खेतों में पूरा हिंदुस्तान रहता है प्लॉट लेकर के, बना करके जीविकोपार्जन के लिए वहाँ हैं और श्रमजीवी लोग हैं। वो अपने श्रम से आज उन्होंने अपनी हैसियत बनाई है, तो उनकी शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए वेलफेयर स्कीम लानी ही चाहिए। एक सवाल सर थोड़ा सा अलग है। राम गोपाल यादव है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, टूट रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे इसलिए लगता है कि जब एक चुनाव को मद्देनजर रखकर नेतृत्वहीन और सिद्धांतहीन और नीतिहीन जब भी कोई गठबंधन होता है तो वो चलता नहीं है, क्योंकि चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी, तो उनके खिलाफ हमारा दुश्मन का दुश्मन, उसके दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ ही संधियां हुआ करेंगी। ऐसे ही इंडी गठबंधन हुआ था और अब चुनाव हो गए हैं, अपने अपने रास्तों पर सब लोग चल पड़े। सर एक सवाल सर उत्तर प्रदेश को लेकर के, मिल्कीपुर में भी विधानसभा चुनाव हुआ है, क्या कहेंगे सर? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है। जब से माननीय अदालत के आदेश पर वो बाधाएं दूर हुई हैं, तो पार्टी का संगठन स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना के लाभार्थी और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, यदि जातवाद ना होता इस देश में, क्षेत्रवाद ना होता और धर्मवाद ना होता और विकास के ऊपर वोट पड़े, तो केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी अपने परिवार के साथ वोट दे, तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव जीत जाएगी। क्या मिल्कीपुर में सर धांधलियां हुई हैं, जिस तरह के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, कह रहे कि पूरा चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है? अखिलेश यादव जी ने इसी ईवीएम के सहारे 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, बहन जी ने 7 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, कांग्रेस ने कर्नाटक में बनाई, तेलंगाना में कांग्रेस ने बनाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बनाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बनाई। तो ये फिर आरोप ठीक नहीं होता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है जो अपनी भूमिका को हमेशा निष्पक्ष निभाता है। एसपी सिंह बघेल जिनका कहना है कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसी चुनाव आयोग के नतीजे से आप जो पहले भी चुनाव जीते हैं। संजय शर्मा, केंद्रीय मंत्री।